हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा के समाज पर दुष्परिणाम। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाज पर पड़ने वाले दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। यद्यपि कुछ लोग दहेज प्रथा को उचित ठहराते हैं और इसे कुरूप लड़कियों के विवाह में सहायक, बाल विवाह पर रोक तथा नई गृहस्थी बसाने में सरलता जैसे तर्क देते हैं, फिर भी इसके दुष्परिणामों को यदि देखा जाए तो यह एक गंभीर अभिशाप बन गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग हैं जो दहेज प्रथा को सही मानते हैं, इसे उचित ठहराते हैं, क्योंकि वे दहेज प्रथा को कुरूप लड़कियों के विवाह में सहायक मानते हैं। इसके साथ ही साथ वे दहेज प्रथा के संबंध में बाल विवाह पर रोक तथा नई गृहस्थी बसाने में सरलता जैसे तर्क देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर दहेज प्रथा के दुष्परिणामों को देखा जाए तो इसके कई दुष्परिणाम समाज पर पड़ते हैं, जिसके कारण दहेज प्रथा एक गंभीर अभिशाप बन गई है। स्त्रियों का उत्पीड़न दहेज प्रथा का एक प्रमुख दुष्परिणाम है, क्योंकि जो लड़कियां दहेज नहीं ला पाती उनको ससुराल में तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इससे कई बार वे ससुराल में तथा स्वयं अपने पति से सामंजस्य नहीं रख पाती तथा उनका जीवन बड़ा ही कष्टदायी बन जाता है। कई बार तो उनका दहेज के लिए उत्पीड़न भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दहेज प्रथा के कारण जब कोई लड़की विवाह करके अपने ससुराल जाती है और वह दहेज नहीं लेकर जा पाती, तब उसे ससुराल में ससुराल के सदस्यों द्वारा तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। कई बार वह अपने पति से भी सामंजस्य नहीं रख पाती है, जिसके कारण उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ससुराल में दहेज न लाने के कारण दहेज के लिए लड़की का उत्पीड़न भी किया जाता है, अर्थात उसे शारीरिक व मानसिक कष्ट पहुंचाया जाता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि दहेज प्रथा ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि माँ बाप लड़की का विवाह करने में अपनी सामर्थ्य से अधिक अर्थात अपनी क्षमता से अधिक ऋण ले लेते हैं तथा बाद में सारी उम्र उसे तथा उसके ब्याज को चुकाते रहते हैं। इससे उन्हें केवल आर्थिक कठिनाइयों का ही सामना नहीं करना पड़ता है, अपितु वे मानसिक तनाव से भी ग्रसित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान दहेज प्रथा को ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण मानते हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि माँ बाप अपनी लड़की का जब विवाह करते हैं तो विवाह करने के समय विवाह को ठीक प्रकार से करने के लिए और दहेज देने के लिए जितनी उनकी क्षमता होती है उस क्षमता से अधिक ऋण अर्थात उधार ले लेते हैं और बाद में सारी उम्र अर्थात जिंदगी भर विवाह के समय लिए गए ऋण और उसके ब्याज को चुकाते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें केवल आर्थिक कठिनाइयों का ही सामना नहीं करना पड़ता बल्कि इसके साथ साथ उन्हें मानसिक तनाव भी सहना पड़ता है। अधिकांश विद्वान अनैतिकता को दहेज प्रथा का ही एक दुष्परिणाम मानते हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि दहेज प्रथा अनैतिकता को बढ़ावा देती है। माता पिता इस कुप्रथा के कारण किसी भी तरीके से पैसा जुटाकर दहेज का प्रबंध करते हैं। अधिक धन की प्राप्ति तो अनैतिक धंधे तथा गैर कानूनी कार्य से ही हो सकती है, अतः दहेज प्रथा ऐसे अनैतिक कार्यों को भी प्रोत्साहन देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि दहेज प्रथा अनैतिकता को बढ़ावा देती है, क्योंकि माता पिता दहेज प्रथा के कारण ही किसी भी तरीके से पैसा जुटाकर अपनी कन्या के विवाह के लिए दहेज का प्रबंध करते हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि अधिक धन की प्राप्ति तो केवल अनैतिक धंधे और गैर कानूनी कार्यों से ही हो सकती है, अतः इसी कारण दहेज प्रथा ऐसे अनैतिक कार्यों को भी प्रोत्साहन देती है अर्थात बढ़ावा देती है। दहेज प्रथा आत्महत्या का भी एक कारण है। यदि माता पिता दहेज नहीं जुटा पाते तो वह कई बार मानसिक तनाव के अंतर्गत आत्महत्या तक कर लेते हैं। जब लड़की को पता चलता है कि उसके माँ बाप दहेज न जुटा पाने के कारण उसका विवाह नहीं कर पा रहे हैं तो वह आत्महत्या कर लेती है। उत्पीड़न से बचने के लिए भी ससुराल में लड़की आत्महत्या कर लेती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वान दहेज प्रथा को आत्महत्या का भी एक कारण मानते हैं। इन विद्वानों का यह मानना है कि यदि माता पिता अपनी कन्या के विवाह के लिए दहेज नहीं जुटा पाते हैं तो वह कई बार मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। मानसिक तनाव के अंतर्गत कई बार माता पिता दहेज न जुटा पाने के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं।
इसके साथ ही साथ जब लड़की को यह पता चलता है कि उसके माता पिता केवल दहेज न जुटा पाने के कारण उसका विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तब वह आत्महत्या कर लेती है। कई बार दहेज न ला पाने के कारण ससुराल में नवविवाहित लड़की को प्रताड़ित किया जाता है। उस प्रताड़ना से बचने के लिए भी कई बार लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। अतः इसी कारण दहेज प्रथा को आत्महत्या का भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि दहेज प्रथा ने शिशु हत्या, विशेष रूप से कन्या बलि जैसी प्रथा को विकसित किया है। इन विद्वानों का यह कथन है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व कन्या का जन्म अभिशाप माना जाता था और उसे जन्म के बाद ही मार दिया जाता था। आज भी लड़के और लड़की के जन्म में भेदभाव किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि दहेज प्रथा ने शिशु हत्या जैसे अपराध को बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से कन्या बलि जैसी प्रथा को विकसित किया है। विद्वानों का यह कथन है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व लोग कन्या का जन्म एक अभिशाप मानते थे और जैसे ही किसी के घर में कन्या का जन्म होता था तो कन्या के जन्म लेते ही उसे मार दिया जाता था। आज भी समाज में लड़के और लड़की के जन्म में भेदभाव किया जाता है। दहेज प्रथा का एक दुष्परिणाम बेमेल विवाह भी है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि दहेज प्रथा ने बेमेल विवाह को भी प्रोत्साहन दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह को भी प्रोत्साहन मिला है, अर्थात बढ़ावा मिला है। इन विद्वानों का यह कथन है कि माता पिता दहेज से बचने के लिए अपनी कन्या का विवाह उस व्यक्ति से कर देते हैं जो चाहे आयु में कितना ही बड़ा क्यों न हो, परंतु दहेज न ले, जिसके परिणाम स्वरूप बेमेल विवाह की संख्या बढ़ती है। स्त्रियों की निम्न स्थिति दहेज प्रथा का एक प्रमुख दुष्परिणाम है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि दहेज प्रथा के कारण परिवार का जीवन स्तर ही निम्न नहीं हो जाता, अपितु स्त्रियों की स्थिति भी निम्न हो जाती है। बिना दहेज के लड़की का विवाह नहीं हो पाता, इस कारण परिवार में उसकी स्थिति निम्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि दहेज प्रथा के कारण केवल परिवार का जीवन स्तर ही नीचे नहीं गिरता, अपितु इसके साथ साथ परिवार में स्त्रियों की स्थिति भी निम्न हो जाती है। इन विद्वानों का यह कथन है कि क्योंकि बिना दहेज के लड़की का विवाह नहीं हो पाता, अतः इसी कारण परिवार में उसकी स्थिति निम्न हो जाती है। दहेज के कारण अनेक समस्याएं विकसित हो जाती हैं, जैसे कि बाल विवाह, कन्याओं का विवाह नहीं होना, अनैतिक भ्रष्टाचार, मानसिक असंतुलन इत्यादि अनेक समस्याओं को दहेज प्रथा का ही परिणाम माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दहेज प्रथा अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। दहेज प्रथा के कारण ही बाल विवाह, कन्याओं का विवाह नहीं होना, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, मानसिक असंतुलन जैसी अनेकों समस्याएं समाज में उत्पन्न होती हैं। पारिवारिक कलह भी दहेज प्रथा का ही एक प्रमुख दुष्परिणाम है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि दहेज न जुटा पाने के कारण लड़की के परिवार में मानसिक कलेश रहता है। जब कन्या कम दहेज लेकर ससुराल जाती है तो वहां की जली कटी बातें सुनकर उसे रोष आता है और इस प्रकार दहेज प्रथा के कारण परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि दहेज प्रथा पारिवारिक कलह को जन्म देती है। इन विद्वानों का यह मानना है कि जब माता पिता अपनी कन्या के विवाह के लिए दहेज नहीं एकत्रित कर पाते, तब परिवार में मानसिक कलेश रहता है। इसके साथ ही जब कन्या कम दहेज लेकर अपने ससुराल जाती है तो ससुराल की जली कटी बातें सुनकर भी उसे रोष आता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न होता है। दहेज प्रथा का एक दुष्परिणाम निम्न जीवन स्तर भी माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि दहेज प्रथा के कारण निर्धन कन्या का पिता इधर उधर से धन जुटाकर किसी तरह अपनी कन्या के हाथ पीले कर पाता है और अपना जीवन अभाव में व्यतीत करता है। जीवन को सुचारू रूप से न चला पाने के कारण जीवन स्तर नीचे हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि दहेज प्रथा के कारण ही निर्धन कन्या का पिता इधर उधर से धन जुटाकर किसी तरह अपनी कन्या के हाथ पीले कर पाता है, अर्थात उसकी शादी कर पाता है और अपना पूरा जीवन अभाव में बिताता है। जीवन को ठीक प्रकार से न चला पाने के कारण
उसका जीवन स्तर नीचे हो जाता है। दहेज प्रथा को पारिवारिक विघटन का भी एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि दहेज प्रथा पारिवारिक विघटन में बहुत सहयोग देती है। दहेज प्रथा के कारण ही हंसता खेलता परिवार तनाव और संघर्ष से छिन्न भिन्न हो जाता है। भारत में दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने की नितांत आवश्यकता है। दहेज प्रथा ने वर मूल्य चुकाने की प्रथा को जन्म देकर समाज के वातावरण को विषाक्त बना दिया है। स्त्रियों को सुखद और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए दहेज प्रथा के विषय को निसंदेह नष्ट करना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में दहेज प्रथा जैसी प्रथा पर रोक लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दहेज प्रथा ने ही वर मूल्य चुकाने की प्रथा को जन्म देकर समाज के वातावरण को विषाक्त बना दिया है। दहेज प्रथा के कारण समाज में जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनके निवारण और स्त्रियों को सुखद और सम्मानजनक जीवन देने के लिए दहेज प्रथा जैसे प्रथा पर रोक लगाना अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी दहेज प्रथा के समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणामों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।